कुछ मित्र सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप तो जी पैसा लेते हैं, वीडियो में तो इतना अच्छा बात करते हैं, लेकिन बात करने के लिए पैसा लेते हैं, पहले पैसा मांग लेते हैं। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो स्टार्टिंग में मेरा यही था कि मैं निःशुल्क देखूंगा, सबसे निःशुल्क बात करूंगा। मेरा इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन मुझे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लोगों को जब मैं निःशुल्क देखता हूँ तो लोगों को लगता है कि पंडित तो एवं ही है, काम भी होते हैं लोगों के। लेकिन आप मानो चाहे ना मानो, साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी बात रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता उतना। जब आप किसी चीज़ पर पैसा खर्च करके अपनी समस्या का समाधान लेते हैं तो उसका समाधान प्रॉपर होता है। किसी ब्राह्मण के पास, चिकित्सक के पास, रोगी के पास, गुरु के पास और ईश्वर में मंदिर के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला तो ये। दूसरी बात ये है कि जब मैं निःशुल्क देखता था तो मैं यही बोलता था कि भाई ऐसा करो, 10 लोगों को जो है यूट्यूब का मेरा चैनल का लिंक आप शेयर कर दो, फॉरवर्ड कर दो, यही मेरी फीस है। लेकिन अब लोग पता नहीं इतने परेशान हैं कि न तो शेयर करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी नहीं करते अलग से। और एक एक घंटा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक एक घंटा लोगों के साथ बात करता हूँ। एक घंटा लोगों के साथ उनकी कहानियाँ सुन के, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, 10 से 15 मिनट में किसी की भी समस्या का समाधान बता दिया जाता है। फिर तो वो अपनी कहानियाँ सुना रहा है आगे से आगे। ये सच्चाई है, आप ऑफेंड मत हो ना, बुरा मत मानना मेरी बात का। ठीक है, परेशान होते हैं तो लोग अपनी बात करते हैं, वो ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एक घंटा, पौना घंटा मैं किसी के साथ बात करूं, अपना समय दूं उसके अंदर। मेरी भी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है ना। मेरी भी गृहस्थी है, मैं कोई संत महात्मा हूँ नहीं, मेरा कोई आश्रम नहीं है। हाँ, मेरी गृहस्थी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे सबको टाइम देना पड़ता है। दिन के 20-20 कॉल अगर इस तरह से आने लग जाएंगे, आप सोचो। क्योंकि लोगों को पता है कि तो फ्री देखते हैं, है ना, थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टुच्चे फ़ोन भी आने लगते हैं। जी मेरी प्रेमिका है, मतलब 19-19 साल के लौंडे फ़ोन कर रहे हैं, लड़कियां फ़ोन कर रही हैं कि जी हमारा वशीकरण करवा दो, ये वो करवा दो, ये वो। फ्री में सब कुछ चल रहा है, आप समझो मेरी बात को, है ना। ऐसी चीज़ों में क्या होता है, कई गंभीर केस होते हैं, वो हम ले नहीं पाते। इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो थोड़ा सा मेरा कहने का निवेदन इतना ही है कि आपको अगर मुझसे बात करनी है तो उसके लिए मैंने छोटा सा एक शुल्क रखा है, हमने निर्धारित किया है। ये शुल्क भी लोगों ने ही, क्लाइंट्स ने ही मुझे बोला है कि गुरुजी कम से कम इतना तो रखो। मैं तो इससे भी कम लेता था कि गुरुजी कम से कम इतना तो लो, आप बहुत कम पैसा चार्ज करते हो। जिस तरह से आप उपाय बताते हो, जिस तरह से टाइम देते हो, जिस तरह से हमें चीज़ें लग रही हैं, हमारे ऊपर काम कर रही हैं, तो ये फीस भी मैंने लोगों के कहने पे ही रखी है। ठीक है, हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, जिस तरह से कॉल्स आते हैं, जिस तरह से क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो ये कोई कोई आपको, आपका शोषण करने के लिए फीस नहीं है, ये मेरे टाइम का पैसा है। आप समझो इस बात को। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, डॉक्टर 5 मिनट केवल एक स्लिप देख के आपकी धड़कन देखने के और 5 मिनट 4 दवा लिखने के आपसे 100 500 1000 रुपया लेते हैं। समझना बात को, है ना। उसके अलावा मैं खुद साधक हूँ, मेरी खुद की पूजा पाठ होते हैं, मेरे खुद का मुझे अपना टाइम देना होता है, तो टाइम की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी मान के करते हैं। इतना ज़रूर है कि मैं जो भी करता हूँ, जिस किसी से भी बात करता हूँ, अपने पूरे दिल, अपनी पूरी शक्ति लगाकर बात करता हूँ। जो भी क्लाइंट मुझसे बात करता है, जो भी कोई मेरे पास समस्या लेकर आता है, ज्योतिष और कुंडली के नवग्रहों और 12 भावों के बीच के बाद मैं अपनी तरफ से भी, अपने इष्ट से भी उसके लिए अर्जी ज़रूर लगाता हूँ। ये बात आप समझ के चलना। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कोई डूब रहा है, डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। तो थोड़ा सा भरोसा रखो, विश्वास रखो। करना है तो फ़ोन करना है, तो बातचीत करना है, तो शुल्क निर्धारित है, वो आपको देना ही पड़ेगा। अब हमने किसी भी तरह का इसमें लिहाज मुलाहिजा करना छोड़ दिया है, पहले बहुत किया। इसका बहुत सारी चीज़ें हमने भुगत ली। ठीक है, आपको विश्वास हो तो ज़रूर हमसे जुड़िए, नहीं हो तो टोटकेबाज तो बहुत बैठे हैं यार यूट्यूब के ऊपर, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बस इतना ही है प्रभु। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे। मेरा निवेदन है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, कोई मेरा किसी का अपमान करने का मेरा मानस कभी नहीं रहा। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः।